देखिए मुंबई के लिए तो ऐसा है कि जो भी वो टी शर्ट जब मिलता है और वो चेस्ट पे शेर रहता है तो वो हर एक को एक प्राउड मोमेंट रहता है। वो कोई ऐसा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है ना एक्सप्रेस कर सकता है। आपने बोला सही सर के साथ आपने शेयर किया था न्यू बॉल अजीत सर थे, तो एक व्हाट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस इज दिस? मतलब ये तो नाम ही इतने बड़े हैं कि उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना भी एक बड़ी बात है। तो उन लोगों ने जितना एज अ यंगस्टर हमें सपोर्ट किया है, यानी काफ़ी सपोर्ट किया हम लोगों को। तो कैसा है कि इन लोगों का खड़ा ही रहना पीछे हम यंगस्टर्स लोगों के लिए वो था कि कॉन्फिडेंस इतना वो हमें दे देते थे कि तुम डालो बिंदास, हम हैं संभालने के लिए। जब वो आपको बताते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये चीज़ से मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। और फिर पाजी ने वो एक सजेशन दिया जो आज तक वही चीज़ पे हूँ, वही रनअप पे हूँ और वहीं से बॉलिंग करता हूँ। तो एक वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला उनके साथ। कहते हैं ना, भगवान जब बोलते हैं तो आपको सुनना ही पड़ता है। This video is brought to you by Avisa Sports, where passion meets performance. From top tier cricket gear to elite tournaments and cutting edge sports infrastructure, Avisa brings you excellence in every endeavor. Their trusted balls and brand fuels the game at premier events and leagues across India, Dubai, Qatar, and US. Avisa Sports extends their heartfelt wishes to all the cricketers across the globe. हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट ग्राफ। आज हमारे बीच में एक ऐसे क्रिकेटर है जो मुंबई के लिए ईरानी ट्रॉफ़ी और रणजी ट्रॉफ़ी खेले हैं। एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिस्टर जावेद खान। हाय जावेद, वेलकम टू क्रिकेट ग्राफ। हेलो, कैसे हो मेगन? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो जावेद, चलो आज हम आपके पूरे लाइफ के बारे में थोड़ा कुछ जानने में एक प्रयास होगा। आपकी जो करियर था, जितना भी आपका, उसका एक शॉर्ट वे में आप बता दो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ योर क्रिकेटिंग जर्नी हैज़ स्टार्टेड। जब बचपन में थे तो कि ऐसा क्या था कि हाँ कि क्रिकेट खेलूँगा? मेरे बड़े भाई पहले क्रिकेट खेलते थे, तो मैं उनको देखने के लिए उनके साथ डैडी के साथ जाया करता था। तो उनको देखते देखते एक जुनून चढ़ गया कि अब मुझे भी खेलना है। तो आई स्टार्टेड विद अंडर 14 समर कैंप। अच्छा। तो वो फर्स्ट टाइम मैं क्रिकेट खेलने गया और उसमें सेलेक्ट हो गया था। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते 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 एक आया टूर्नामेंट वर्ली कप करके, जो हम जानते हैं आज के टाइम पे वेल नोन टूर्नामेंट है। तो उसमें मैं परफॉर्म कर दिया। परफॉर्म होने के बाद मुंबई अंडर 14 सेलेक्ट होना, यानी वहाँ से मेरा एक जर्नी स्टार्ट हुआ क्रिकेट को लेके। बराबर। तो एक्चुअल जर्नी आपका थोड़ा सा कैसे लेट हुआ था? जैसे हाँ, लेट, यानी आई थिंक 13 साल का था जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। पहले क्रिकेट चालू। हाँ, तो उसके बाद यानी समर कैंप खेलना, फिर नेक्स्ट बैक टू बैक वर्ली खेलना। बराबर। और फिर लकीली मुंबई टीम में ब्रेक मिलना अंडर 14 में सीधा। और यार वो तो बड़ी बात है। मतलब आपने जब भी शुरू किया तब आपको पता ही नहीं होगा कि किसके लिए खेल रहे हैं, क्या है कैसा है, कुछ पता नहीं, लेकिन बस खेल रहे, इतना पता था। बढ़िया। तो सो अंडर 14 सिलेक्शन ट्रायल्स आपके पहला पड़ाव था। तो जस्ट टेल अस अबाउट योर स्कूल क्रिकेटिंग जर्नी और उसके बाद कॉलेज क्रिकेटिंग जर्नी। स्कूल तो मैं रिजवी में चला गया, जैसे ही मुंबई खेला उसी साल रिजवी में मैं ज्वाइन कर लिया। फिर स्कूल क्रिकेट की अहमियत पता चली कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो स्कूल कंप्लीट करते करते फिर कॉलेज में आया, तो फिर मुंबई अंडर 17 के मैचेस खेलने मिले, मुंबई के लिए रिप्रेजेंट किया। फिर कॉलेज को भी रिजवी कॉलेज का ही खेला। अच्छा। तो मैचेस हमारे वहाँ काफ़ी हुआ करते थे, किससे कि हम फाइनल्स खेलते थे हर टूर्नामेंट में। आपका टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो वो एक बेनिफिट मिलता था कि जो भी टूर्नामेंट हम खेल रहे हैं एटलीस्ट हम फाइनल खेलते थे। तो मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा जब मिलते तो अपॉर्चुनिटी उतनी मिलती ना परफॉर्म करने के लिए। बराबर। सबको पता ही है तब की रिजवी की टीम क्या थी। हाँ, रिजवी स्कूल कॉलेज वो। बेसिकली स्कूल कॉलेज क्रिकेट के बाद जो मेन मुंबई क्रिकेट का जो बोल सकते हैं कि इट इज़ द फाउंडेशन, क्लब क्रिकेट, वो उसका एक्सपीरियंस आप ये बताइए। क्लब क्रिकेट में फर्स्ट ना शांति भाई करके एक क्लब हुआ करता था सी डिवीजन में। तो पहली बार कांगा लीग मैंने शांति भाई के लिए खेला था। और उसके बाद मुझे एक जंप मिला सीधा
एक हमारे क्रिकेटर थे मुर्तुज़ा हुसैन करके, अभी भी वो हैं, तो उन्होंने मेरे को रेफरेंस किया कि शिवाजी पार्क यंगस्टर्स को खेलना। पता है। तो मैं शिवाजी पार्क यंगस्टर्स में गया, तो लकीली मुझे वहाँ पे आविष्कार साल्वी, विनायक माने, मंदार फटके, तो ये सब अच्छे लोगों के साथ जुड़ गया। और जब इनके साथ जुड़ा तो यानी क्रिकेट क्या एक्चुअल है, मुझे वो अहमियत वहाँ पता चली कि जब मैं ए डिवीज़न रिप्रेजेंट किया। उसके पहले मैं यंग फ्रेंड्स को 1-2 मैच खेला था, तो इतना आइडिया नहीं था कि कांगा लीग क्या होता है। तो जब मैं 17 क्रॉस करके अंडर 19 में पहुंचा, तब तक मुझे एक कांगा लीग का ए डिवीज़न की टीम मिल गई और वहाँ पे मैं परफॉर्म करके सेटल हो चुका था। फिर वहाँ से पता चलने लग गया कि यार ये सब क्रिकेट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। फिर मुंबई 22 को खेलना, बराबर। उस टाइम पे हमारा कैप्टन सूर्या था, तो हम साथ में काफ़ी खेले क्रिकेट अंडर 22। फिर उसके बाद 22 कंप्लीट हुआ। फिर जब नेक्स्ट ईयर हम आए तो फर्स्ट मैच महाराष्ट्र के अगेंस्ट था बीकेसी पे। सूर्या और मैं वही मैच के बाद 22 के लिए रणजी ट्रॉफी वनडेज़ के लिए सेलेक्ट हो गए थे। अच्छा। तो फिर वहाँ पे बॉम्बे के लिए रिप्रेजेंट करना। फिर ऑन डेब्यू गेटिंग आउट यूसुफ पठान ओह, अगेंस्ट बड़ौदा था। अगेंस्ट मैच, बड़ौदा वो मुझे मैच याद था। है। हाँ, तो एज अ फास्ट बॉलर मैंने तो आपका पूरा करियर देखा है, तो एज अ फास्ट बॉलर सिंस योर अर्ली डेज, तो कैसे होता है, मतलब क्या आपका वर्क एथिक्स रहता है? हमें एक बताओ कि क्योंकि आप यू आर अ फास्ट बॉलर हु कैन बैट ऑल्सो, तो आपका प्रोसेस कैसे रहता था? प्रोसेस देखिए ऐसा है कि आप कितना वर्कलोड ले सकते हो, मेन वो रहता है कि आप कितना एफर्ट्स लगा रहे हो हर चीज़ के लिए। बराबर। इससे कि हम जब अंडर 15 में थे, जब फर्स्ट टाइम हम पाजी से मिले थे, तो उन्होंने एक चीज़ कहा था कि अपने ड्रीम के पीछे भागो, बराबर। रन लाइक अ मैड डॉग बिहाइंड योर ड्रीम्स। बराबर। रास्ते में बहुत खड्डे आएंगे, तुम गिरोगे और वहाँ से उठ के भागना है। बराबर। तो वो उनके जो ये वर्ड्स थे ना, वो लाइफ टाइम याद आ गए और वो दिमाग में रह गया कि भाई तुमको खेलना है तो मेहनत उतनी करनी पड़ेगी, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। बराबर। तो वो चीज़ पे मैं बिलीव करने लगा और वो फॉलो करने लगा। तो एक बार जब वो चीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाते हो तो फिर आप पीछे नहीं देखते हो कि क्या है, क्या करना है, आगे का ही देखना है कि आपको क्या अचीव करना है। बराबर। तो आपका मोटिवेशन भी वो लेवल पे चलता है और आप वो माइंडसेट बना के चलते हो कि नहीं यार मुझे वो खेलना है तो मुझे करना पड़ेगा। तो वो एक हर किसी का अपना अपना अलग अलग चीज़ रहती है। तो मेरे लिए वो था कि पाजी की जो वो वर्ड्स थे तो वो लाइफ टाइम मेरे लिए रह गए। तो मैं इसके लिए फिर जितना कर सकता था उतना कम है, ऐसा हो गया था। बराबर। आपके बहुत सारे लंबे लंबे स्पेल्स देखे हमने, तो वही जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको एक थोड़ा दे कैन टेक इट आउट समथिंग फ्रॉम यू, इसीलिए कुछ बताना चाहोगे अबाउट बीइंग अ फास्ट बॉलर एंड गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, और हाउ वाज इट टू रिप्रेजेंट मुंबई क्रिकेट टीम? देखिए मुंबई के लिए तो ऐसा है कि जो भी वो टी शर्ट जब मिलता है और वो चेस्ट पे शेर रहता है तो वो हर एक को एक प्राउड मोमेंट रहता है। वो कोई ऐसा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है ना एक्सप्रेस कर सकता है। वो एक फीलिंग ही अलग है। और स्पेशली जब आप खेल रहे हो उस टीम में, रोहित शर्मा उस टाइम अवेलेबल थे, फिर यानी वसीम जाफ़र थे, अजीत अगरकर, ज़हीर खान, रमेश पवार, आप उनके साथ बैठ रहे हो। वो तो पहले 2-4 दिन तो ऐसा लगता है कि ये हमारा ड्रीम तो नहीं है। बराबर। इसलिए कि हर एक क्रिकेटर का ड्रीम होता है उनके साथ में खेलना। तो चल नहीं रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ, और आप उनके साथ बैठे हो, उनकी बातें सुन रहे हो, तो पहले तो वही खुद को बिलीव करना पड़ता है कि भाई मैं सच्ची में इनके साथ हूँ। और फिर उनके साथ खेलना, वो एक्सपीरियंस मिलना बॉलिंग को लेके या बैटिंग को लेके। जैसे कि आप अगर मुंबई की हिस्ट्री देखोगे तो उसमें लोअर्स ऑर्डर ने बहुत रन बनाए हैं जिसमें मुंबई काफ़ी बार जीती है। बराबर। तो थोड़ा सा वो हमारे ऊपर भी रहता था कि नहीं यार रन करना पड़ेगा तो हम टीम एज अ टीम कुछ कर पाएंगे। बराबर। तो ये दोनों चीज़ें रहती थी। ऐसा नहीं कि आप बॉलर हो तो खाली बॉलिंग करो, लेकिन बैटिंग में भी आपको काफ़ी टाइम करना पड़ेगा। टीम ही वैसा था उस वक्त। हाँ, जो भी जिसको भी हाथ में रोल आता था वो करना ही पड़ता था। और ऐसा था कि आपके पीछे भी जो बैठे हैं वो उतनी तैयारी करके बैठे हैं कि आप अगर ज़रा भी हुआ ऊपर नीचे तो वो पीछे आ जाएंगे, पीछे से आगे। बराबर। बराबर। तो आपको हर चीज़ में थोड़ा एक्स्ट्रा रहना पड़ता था। वो एक परफॉर्मेंस प्रेशर भी होता हाँ। था तभी। दिस वाज
योर इंट्रोडक्शन टू द रणजी ट्रॉफी टीम। तो अभी कैन यू प्लीज़ एलेबोरेट कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस प्लेइंग अलोंग साइड दीज गाइज, लाइक आपने बोला ज़हीर सर के साथ आपने शेयर किया था न्यू बॉल, अजीत सर थे, तो एक व्हाट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस इज़ दिस, मतलब ये तो नाम ही इतने बड़े कि उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना भी एक बड़ी बात है, बट आप फील्ड पे आके व्हेन यू आर शेयरिंग द न्यू बॉल विद वन ऑफ देम, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इट इज़? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। यानी उन लोगों ने जितना एज अ यंगस्टर हमें सपोर्ट किया है, यानी माई सेल्फ एंड शार्दुल, यानी हम दोनों थोड़े यंगस्टर थे ऐसे जो टीम में जस्ट आ रहे थे, खेल रहे थे, ऐसा था। तो उन लोगों ने यानी काफ़ी सपोर्ट किया हम लोगों को। कभी होता था बॉलिंग हमसे भी नहीं होती थी, लेकिन वो आके हमको गाइड करते थे कि नहीं यार ये लेंथ है और ये लेंथ पे तुम डालते रहो थ्रू आउट द डे। विकेट आएगी नहीं आएगी वो पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन आप ये करते रहो। तो उनका इतना बोलना ही हमारे को बहुत कुछ कॉन्फिडेंस दिला देता था और वो हमारे पीछे लगे रहते थे। एक होता है ना यंगस्टर है जिसको कुछ इतना आइडिया नहीं है और मिड ऑफ पे ये दोनों खड़े हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है। यानी उस टाइम पे ज़हीर भाई, अजीत भाई एंड इवन अभिषेक नायर, हाँ, ये लोग काफ़ी हेल्पफुल नेचर था। यानी जो भी आता था यंगस्टर्स, इनको हेल्प करना, इनको आइडियाज़ देना, तो एक वो हमारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट हो गया था कि वो हमें हेल्प कर रहे, आइडियाज़ दे रहे, क्या डालना है क्या नहीं डालना है। बराबर। अब जैसे मेरा रणजी ट्रॉफी कमबैक मैच था, सौराष्ट्र में हम खेल रहे थे। तो 2010 में मैंने डेब्यू किया था, लेकिन 2011-12 में मुझे फर्स्ट विकेट मिली थी रेड बॉल से। अरे बाप रे। तो उसमें फुल फ्लैट विकेट था, हमने भी कुछ 600-650 रन मारा था। तो मेरा फर्स्ट विकेट जयदेव शाह करके सौराष्ट्र के लेफ्टी बैट्समैन थे, वो आउट हुए थे। काफ़ी फ्लैट विकेट थी और वो कॉर्ड बाय रोहित शर्मा एट कवर्स। अच्छा। तो कैसा था कि ज़हीर भाई वो मैच में मुझे बहुत समझा रहे थे, अजीत भाई समझा रहे थे कि जावेद हार्ड हिट कर, लेंथ हिट कर, और फिर वहाँ पे मुझे फर्स्ट विकेट मिला। वेरी नेक्स्ट बॉल शेल्डन जैक्सन आउट हो गए, ओह, लेफ़्ट किया और बोल्ड हो गए। अच्छा। तो कैसा है कि इन लोगों का खड़ा ही रहना पीछे हम यंगस्टर्स लोगों के लिए वो था कि कॉन्फिडेंस इतना वो हमें दे देते थे कि तुम डालो बिंदास, हम हैं संभालने के लिए। बराबर। तो एक वो अच्छा हमारे लिए था कि लकीली हम उन सब के साथ खेल पाए। बराबर। कोई किसी को लगेगा कि बॉल डाल रहा हो और मिड ऑफ पे इतने बड़े लेजेंड्स है, कोई एडेड प्रेशर लेता है, पर अंदर ही अंदर हमें पता रहता है कि ये संभालने वाले हैं। हाँ, यानी वो लिटरली हमें कहते थे कि तुम बिंदास करो, हम हैं संभालने के लिए। अगर हमारा एक स्पेल ऑन एंड ऑफ हो भी गया तो वो आके इतना अच्छा स्पेल डालते थे कि पूरा गेम हमारे कंट्रोल में ले आते थे। तो एक वो हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट था कि हम लकीली उन सब के साथ खेले और वो चीज़ हमें भी देखने मिली। बहुत सारे लर्निंग्स होंगे इनसे, मतलब आपके प्रोफेशनल लाइफ में तो आप बहुत सीखे होंगे, बट पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ सीखने मिलता होगा इनसे। यानी ऐसा था कि आप जिस ड्रेसिंग रूम में बैठे हो वहाँ पे वसीम भाई हैं, यानी पाजी हैं, रोहित शर्मा थे, अभिषेक नायर, सूर्या, अजीत भाई, ज़हीर खान, अजिंक्य राणे। तो इन सब से आप जितना सीख सकते हो उतना सीख लो। किसी की ये ऐसे लोग थे कि कभी आपको मना नहीं करेंगे कि नहीं यार अभी मत पूरा पूछ, नॉलेज बाद का में भंडार पड़ा है वहाँ पूरा। यानी आपके पास सब लोग हैं, आप खाली बात करो, ये आपको बताएंगे कि क्या इसका सलूशन है। तो एक वो अरे हम जो उस टाइम पे जितने भी लोग थे, आप बात करेंगे तो वो यही बोलेंगे कि भाई हम बहुत लकी थे कि उस ग्रुप में खेल पाए, ऑफ कोर्स, ताकि इन सब के साथ आपको ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला। एज अ पर्सन, एज अ क्रिकेटर, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या सोचते हैं, कैसे उठना है, सब चीज़ आपको वो पूरा गाइड कर देते हैं। वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये रहा आपका बॉलिंग का पार्ट। आपने एक मैच में सचिन पाजी के साथ बैटिंग भी किया है, क्या फीलिंग था उस वक्त? मतलब वो ईरानी ट्रॉफी था। हाँ। और मैं बैटिंग पे गया जस्ट, तो कुछ टाइम तक तो बॉल खेल नहीं पा रहा था। तो पाजी आए, 3-4 बॉल जो मेरे को खेलने थे, पाजी आए मुझे बोले जावेद फ्री बैटिंग कर, कुछ टेंशन ले मत, तू तेरा बैटिंग करेगा बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएगी।
और वो टाइम मुझे ऐसा लगा यार आज तो भगवान जी खुद ही बोल रहे कि तुम फ्री खेलो, अपनी बैटिंग करके तुम जो कर सकते हो वो करो। देन आई स्टार्टेड प्लेइंग फ्री थोड़ा, यानी एक बड़ा पार्टनरशिप नहीं हुआ लेकिन जो भी रन्स उस टाइम हुए और लकीली पाजी के साथ बैटिंग करने का भी मौका मिल गया था एक। तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था वो, यानी एक हर एक क्रिकेटर का ड्रीम होता है कि उनके साथ एटलीस्ट बात कर लें। बराबर, इट वाज द बेस्ट एंड खड़ा रह के हाँ, उनको यानी नॉन स्ट्राइक से थोड़ी देर देखना और उनके साथ बात मास्टर एट करना, वर्क। वो एक अलग ही फीलिंग है। बढ़िया बढ़िया, दिस वाज ग्रेट। मतलब आई मीन ये सुन के ही एक क्रिकेटर में जो क्रिकेटर की जो इच्छाएं होती है, यू हैव एक्सपीरियंस दैट। तो वो तो हम बहुत लकी थे वो उस तो टाइम लाइफ वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस रहेगा लाइफ टाइम का आपके। लाइफ टाइम। these were your wonderful experiences, पर you know as a fast bowler or as a sports person, any sport you take it, there are injuries part and parcel of your career। तो ऐसे कुछ जो इंजरीज हुए आपको जिसके वजह से आपको गेम मिस करना पड़ा है और यू हैड टू कम बैक अगेन, तो ये मैच था हमारा शायद से पालम में रेलवेज के अगेंस्ट। हमारा पहला बॉलिंग था, तो एक कैच आया था जिसके लिए मैंने डाइव मारा और ये मेरी फिंगर का पूरा स्किन फट के अलग हो चुका था। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है वो मैच में हम जब बॉलिंग करके हो गया, हमारा बैटिंग कोलैप्स हो गया था। और उस टाइम पे ये मेरी फिंगर पे पूरा टेपिंग किया हुआ था, ड्रेसिंग किया हुआ था। और मैं बैटिंग पे गया था, आई थिंक कुछ 35-40 रन्स मारा था और फॉलो ऑन बचाया था मुंबई के लिए। वाओ। और फिर हम फॉलो ऑन बचाए और फिर मैच ख़त्म हुआ। एंड ऑफ द डे ये हुआ कि मुझे वापस मुंबई जाना पड़ेगा और जब तक ये ठीक नहीं होता है तब तक खेल नहीं सकता। तो वो शायद 1-1.5 महीना इस इंजरी से बाहर आने में लगा। फिर आपको फिटनेस प्रूफ करना पड़ता है दैट यू आर फिट। तो फिर वो सब चीज़ होते होते सीज़न एंड हो चुका था। और ये तो आपका मेन बॉलिंग फिंगर है, तो उसकी वजह से फिर सीज़न ख़त्म हो गया और फिर चीज़ें रह गई वहीं पे। अरे सो दीज आर द थिंग्स cricketer has to Go through. and हाँ, so that is what a true character comes out when you come back। when you come back। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट सीज़न ही फिर आया जो भी होना था। उसमें पाजी का लास्ट मैच। दैट इज़ व्हाट कि सचिन सर का लास्ट मैच के वक्त आप वो मैच में खेल रहे थे और उसके पहले आप हमें एक ऐसी चीज़ बताए जो व्हेन मतलब जितने भी टाइम के लिए आप रणजी ट्रॉफी खेले हो, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट यू वेंट थ्रू। मतलब आपका हाउ योर डे स्टार्टेड और वहाँ से कैसे होता था प्रैक्टिस फिर ट्रेनिंग। मैं सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ। जैसे जो साल मेरा इंजरी के बाहर आया, नेक्स्ट सीज़न जो था पाजी का लास्ट गेम था, उसके पहले हमारी प्रैक्टिस चल रही थी। और मैं बॉलिंग का एक हर बॉलर का फील होता है बराबर, तो वो फील मुझे नहीं आ रहा था। तो व्हाट आई यूज़ टू डू कि वानखेड़े स्टेडियम में जल्दी चले जाना, एक 7 बजे पहुँच के अपना बॉलिंग करना, फिर 9 बजे से 10 बजे तक का 1 घंटे का ब्रेक लेना। दैट 10 o'clock टीम यूज़ टू कम एंड वी यूज़ टू डू प्रैक्टिस। तो एक दिन हुआ मैं गया बॉलिंग किया, सेकेंड डे गया, तो थर्ड डे लकीली पाजी आ गए। और वो आए, मेरे को देख रहे थे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस मेरा ख़त्म हुआ। फिर वो मुझसे पूछे कि क्या हुआ जावेद में, तो मैं आई टोल्ड हिम दैट वो फील नहीं आ रहा है बॉलिंग करने के लिए, कि एक फ़ील जो होता है वो ऐसा लग रहा है मैं कहीं मिस कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम कल मिलते हैं। तो प्रैक्टिस ख़त्म हो गया और नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में आया, देखा पाजी वॉज रेडी, वो अपना वार्म अप सब करके रेडी थे। तो मैं उनको देखा तो फटफट चेंज किया और ग्राउंड पे भागा। तो वो मुझे बोले कि हाँ जावेद आराम से, मैं मेरा करके तेरे पास आता हूँ। अच्छा। फिर वो मुझे आए, मुझे बॉलिंग के बारे में समझाया कि ऐसा ऐसा करना रहता है। फिर ही टोल्ड मी दैट वन ऑफ द एक चीज़ बोल सकते हैं ना कि आप मिस कर रहे हो अपनी बॉलिंग में, वो है आपका रन अप। अच्छा।
उन्होंने कहा कि जावेद तुम 38 से भाग के आ रहे हो और वो आपके काम का नहीं है। तो और 2 दिन में हमें फ्लाई भी करना था, तो उन्होंने वो मुझे टाइम दिया 1.5-2 घंटा, खुद खड़े रह के मुझे गाइड कर रहे थे कि बॉलिंग में ये चीज़ें हैं। हमारा ये ख़त्म हुआ, देन हम पहुँचे लाली मैच के लिए और ज़हीर भाई डाले बॉलिंग और धवल इन दोनों ने नया बॉल डाला। फर्स्ट चेंज मैं आया, तो जैसे ही मैं आया फर्स्ट ओवर कंप्लीट किया तो पाजी आए, जावेद एक काम करना, अभी जो हम कर रहे थे ना वहाँ से बॉलिंग करना, रन अप चेंज रन करना अप। है हाँ, ड्यूरिंग द मैच। ड्यूरिंग द मैच। तो उन्होंने कहा कि जावेद ट्राई कर, अब आज ट्राई नहीं करेगा तो कब करेगा। तो आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग दैट और मेरे सामने बैटिंग कर रहे थे अजय जडेजा। अरे बाप तो मैंने फर्स्ट बॉल डाला, सेकंड बॉल डाला और शायद थर्ड बॉल पे वो आउट हुए कॉड एट स्लिप, अजिंक्य राणे ने कैच पकड़ा था। रे। तो उन्होंने मेरे को बोला आके कि जावेद देख ये प्रोसेस है और ये जब तू चीज़ें करेगा तब तुझे कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर जब मैंने बॉलिंग किया, यानी पहले मेरे स्पेल अगर हम मैच में देखते थे तो शायद 15 ओवर होते थे जब मेरा बड़ा रनअप था, लेकिन पाजी ने जब मुझे हेल्प किया, शॉर्ट रनअप पे आया तो वो मेरे स्पेल्स बढ़ने लग गए। जहाँ मैं 15 डाल रहा था वहाँ 22 डालने लगा। यू नो वो एक छोटी छोटी चीज़ बहुत मायने रखती है जो हमें नहीं पता, जो वो लेवल पे डोमिनेट किए हुए हैं। जब वो आपको बताते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये चीज़ से मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। और फिर पाजी ने वो एक सजेशन दिया जो आज तक वही चीज़ पे हूँ, वही रनअप पे हूँ और वहीं से बॉलिंग करता हूँ। तो एक वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला उनके साथ। कहते हैं ना खेलने का। भगवान जब बोलते हैं तो आपको सुनना ही पड़ता सुनना ही है। है और वो आपके भले के लिए बात करते हाँ, तो उन्होंने ये चीज़ जो मेरे लिए बताया वो एक ऐसी चीज़ थी कि मेरे स्पेल्स बढ़ गए उस टाइम पे, हैं। बराबर तो वो मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। बराबर गुड, दैट्स अ गुड पॉइंट यू मेड। सो ऑल्सो अभी आफ्टर योर रणजी ट्रॉफी आप बीच में आपने गैप लिया था प्रोफेशनल क्रिकेट में, दैट्स व्हेन यू स्टार्टेड कोचिंग। अभी ये बाहर से देखने का जो पार्ट था, अब आप खुद वो कर रहे थे बीइंग अ कोच, क्या एक्सपीरियंस है अभी? कोचिंग ऐसा था कि हम फ्यूचर ग्रुप कंपनी एक हमारी हुआ करती थी, हम सब वहाँ से खेल रहे थे क्रिकेट। यानी ऐसा था कि गैप नहीं था, मैं रणजी ट्रॉफी से बाहर हो गया था। यू नो आप एक टाइम तक करते हो परफॉर्म और जब उसके बाद आपसे अच्छा कोई भी आता है तो फर्स्ट चॉइस वो हो जाती है। तो हम कंपनी क्रिकेट खेल रहे थे, वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, फिर लॉकडाउन आ गया, हमारी कंपनी बंद हो गई। तो ऐसा हुआ कि हम 28-27 क्रिकेटर्स थे वो लॉकडाउन में जॉबलेस हो गए। आपको भी लाइफ में कुछ तो करना पड़ेगा, आफ्टर ऑल फैमिली है, सब है। वो बहुत ख़राब टाइम था सबके हाँ, लिए। तो फिर उसके बाद मैं कोचिंग में आया, तो फिर कोचिंग करते 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 यू नो स्टार्ट किया एक स्कूल, अभी अलबरकात स्कूल का हेड कोच हूँ, ओह नाइस। तो वहाँ कोचिंग कर रहा हूँ, तो चल रहा है एज अ कोच। कैसा है ये? हाउ इज़ दिस एक्सपीरियंस अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट? प्लेइंग में कैसा रहता है कि आप टोटली इन्वॉल्व होते हो खुद के लिए कि आपको क्या बेस्ट करना है, और एज अ कोच आपको लोगों से बेस्ट करवाना है। बराबर। तो दोनों चीज़ें बहुत अलग हो जाती है, आप दोनों को एक जैसा लेके नहीं चल सकते हो। बराबर, व्हेन यू आर प्लेइंग यू नो दैट आपका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है, आपको ही करना है जो करना है। करेक्ट। और बीइंग अ कोच आपको बाहर से मॉनिटर करके बच्चों से वो परफॉर्मेंस कराना है जहाँ पे वो है, उससे और अच्छा वो क्या कर सकते हो। करेक्ट। तो जब आप खेल रहे हो तो ये एक चीज़ रहती है, और जब आप कोचिंग कर रहे हो तो आपको ये डिफरेंस आ जाता है दोनों चीज़ों में। करेक्ट। जावेद खान सबको पता है अभी के कोच है, बट पिछले 2-3 साल में हम जावेद खान को कम बैक करते हुए देख रहे हैं क्लब क्रिकेट में। अब पिछले 2-3 साल से इस्लाम जिमखाना को खेलते आ रहे हो, ये ऐसे लग रहा है? इस्लाम जिमखाना तो देखिए हम सबके लिए बहुत स्पेशल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे प्रेसिडेंट हैं यूसुफ इब्रानी सर, और जो जॉइंट सेक्रेटरी क्रिकेट के हैं मोहसिन भाई, इन्होंने यानी जब मेरा इनके साथ फर्स्ट मीटिंग हुआ, उनका ये कहना था कि यार क्रिकेट अच्छा होना चाहिए। तो वो चीज़ के लिए उन्होंने मेरे को अपॉइंट किया, मुझे बुलाया गया कि ऐसा ऐसा है।
फिर इन्होंने इतना सपोर्ट किया कि जावेद आप अपने हिसाब से करो, हम कुछ पूछने नहीं आएंगे, कुछ देखने नहीं आएंगे, आप लोग क्रिकेट अच्छा खेलो। जीतना हारना तो पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन क्रिकेट अच्छा होना चाहिए। तो उस तरह फिर मैं बैक टू पवेलियन अपने सारे फ्रेंड से कांटेक्ट किया, उनको बोला कि आके हम सब यहाँ पे खेलते हैं और ट्राई करते हैं अपना बेस्ट देने के लिए। तो लकीली वो चीज़ मेरे लिए भी क्लिक हो गई। हम सी से बी में एज अ चैम्पियन आए। हाँ, 2 साल में इस्लाम जिमखाना जीतते आ रहे हैं। हाँ, यानी फर्स्ट सी से बी में आए, वो उसमें कांगा लीग के सिर्फ 5 मैच हुए थे और हम 5 जीते थे। वाह। और फिर सेकेंड ईयर बी से ए में आना हमारे लिए वो भी हुआ यही साल। तो यही साल इस्लाम जिमखाना आई थिंक आफ्टर 30 ईयर्स इस्लाम जिमखाना ए डिवीज़न में आया है। वाह। तो वो एक बड़ा सबके achievement लिए है बड़ा आपके लिए। अचीवमेंट है सबके लिए कि Well आफ्टर done, 30 ईयर्स। congratulations. थैंक यू। तो हाउ इज़ द जर्नी गोइंग फ्रॉम बीइंग जावेद खान द क्रिकेटर टू बैक टू जावेद खान द क्रिकेटर? देखिए कैसा है कि जर्नी तो ठीक है, वो अपनी जगह पे रहती है, लेकिन आप कैसे ले रहे हो वो मैटर करता है। तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे पहले एंजॉय करते थे, गेम का मज़ा लेते थे, वही वापस से कर रहा हूँ, गेम को एंजॉय कर रहा हूँ। और अभी थोड़ा बैलेंस करना पड़ता होगा, हाँ। बीइंग अ कोच और बीइंग अ प्लेयर। हाँ, वो दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है तो वो कर लेते हैं, वो उसका टेंशन नहीं रहता है। तो जावेद, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो बहुत लोगों को पता नहीं है, जहाँ से आप आ रहे हो मुंब्रा, वहाँ के शायद आप एक ही क्रिकेटर हो जो मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट किए हो। तो हाउ डज दैट फील? वो तो ऐसा है कि बहुत प्राउड फील होता है, लेकिन हमारे इलाके के लोगों को ही पता नहीं होगा कि मैं मुंब्रा में रहता हूँ। अच्छा। सबको पता है कि जावेद खान करके कोई क्रिकेटर है इन मुंबई। एवरीवन नोज मी बिकॉज आई प्लेड फॉर मुंबई। करेक्ट। बट मुंब्रा ऐसा एक शहर है कि जहाँ पे लोग अवेयर नहीं हैं क्रिकेट को लेके, और उनको पता भी नहीं होगा कि मैं उधर रहता हूँ। अच्छा। शायद बहुत रेयर होंगे जिनको ये चीज़ पता है कि मैं मुंब्रा में रहता हूँ और आई यूज़ टू ट्रैवल फ्रॉम मुंब्रा टू चर्च गेट और मैदान। वेर एवर द मैचेस। तो वो किसी को पता ही नहीं है कि मैं मुंब्रा में रहता हूँ और वहाँ से ट्रैवल करके खेल रहा हूँ। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ, है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है वो ट्रेन में आना जाना। बराबर, वो हर एक मुंबई क्रिकेटर हर एक मुंबई क्रिकेटर्स को शायद वही चीज़ बहुत खड़ूस बना देती है कि परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस को और लाइफ बहुत कुछ सिखा भी देती है। वो जर्नी इतनी आसान नहीं रहती है। बराबर बराबर अगर आप देखोगे मुंब्रा से चर्च गेट या वीटी आना है तो 1.5 घंटा लगता है ट्रेन में। बराबर। तो 1.5 घंटा आप किट बैग लेके खड़े हो, तो इट्स नॉट इजी ना कि उसके बाद आके 20 ओवर डालो, 20 ओवर बॉलिंग और करो, वापस घर जाओ वापस घर जाओ। उतनी भीड़ में। तो लाइफ इतनी इजी नहीं है। तो वो हर कोई क्रिकेटर को या इंडिविजुअली कोई लाइफ, क्रिकेट ही नहीं नॉर्मल लाइफ में भी सबको वो देखना ही पड़ता है। बराबर। सो जावेद, आप बहुत सारे लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ खेल चुके हो, बट व्हेन यू केम इनटू द रणजी ट्रॉफी टीम, तो आप शायद तीनों, आप, सूर्या और शार्दुल, शायद साथ में वही टाइम पे साथ में एक साथ टीम में आए थे। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? आई गेस यू वर टुगेदर सिंस अंडर 15 डेज। हाँ, हम अंडर 15, 17, 19, 22 बराबर। से रणजी ट्रॉफी तक हम सब साथ में ही थे थ्रू आउट द। वो सेम बैच था हमारा। तो यानी तभी इंडिया खेलेंगे, कौन खेलेगा वो किसी को पता नहीं था। हम तो एक खेल रहे थे, टीम के लिए अच्छा करना था, सबका मोटिवेशन यही था। बराबर। तो वो चल रहा था। फिर लकीली शार्दुल इंडिया को रिप्रेजेंट किया, सारे फॉर्मेट्स खेला। बराबर। और फिर सूर्या, आज उसको तो हर कोई जानता है, वो तो T20 स्पेशलिस्ट हो चुका है, कैप्टन है इंडियन टीम का। बराबर। एक बहुत प्राउड फील होता है कि ये लोग वहाँ पे अचीव किए और वहाँ अच्छा कर रहे हैं। बराबर। आपका दोस्त है और वो वहाँ पे आपको दिख रहा है और कंसिस्टेंट अच्छा कर रहा है, तो एक प्राउड फीलिंग होती है कि हमारा दोस्त भी है कि जो वो लेवल पे लड़ रहा है, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंदर से एक खुशी की बात एक होती खुशी की बात है, रहती जो है। साथ में खेलते हैं। हाँ, इतने 7 साल में साथ में खेल चुके हैं, और समवन मेक्स इट टू द बिगर स्टेज, इट्स ऑलवेज अ गुड फीलिंग। वो एक प्राउड फीलिंग होता है कि यार हमारे साथ का बंदा भी है जो वो लेवल खेल रहा है। आप लेजेंड्स के साथ खेले हो, वो एक अलग ही प्राउड फीलिंग है, अलग ही एक माहौल है। लेकिन हमारे साथ का खेलना, बराबर, वो एक अलग
फीलिंग है उसकी, तो वो एक दोनों चीज़ें अलग अलग है कि करेक्ट कैसे कौन कहाँ चले जाए वो किसी को पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली ये तो है कि उन्होंने मेहनत बहुत किया रहेगा ताकि वो लेवल पे पहुँचे। आप तो उनको जानते होंगे बचपन से, वो व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर ही वाज। ड्रेसिंग रूम में थोड़ा माहौल लाइट रखना, तब से वैसे ही है और अभी भी आज वैसे ही है। आज भी वो वैसे ही है। बढ़िया। सो जावेद, बेसिकली अभी जो बर्डिंग क्रिकेटर्स है, आप अभी कोच भी हो, आप इतने लेवल पे खेल चुके हो, तो जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो जिनको क्रिकेट में करियर बनाना है, आई फील कोचिंग इज़ योर प्लान बी इन लाइफ। ठीक है, तो एक क्रिकेटर के लाइफ में अगर क्रिकेट में वो प्रोग्रेस नहीं करता है, देयर शुड बी अ प्लान बी। जैसे आपने यू आर अ कोच नाउ, आप गेम के लिए वापस कोच दे रहे हो, तो बर्डिंग क्रिकेटर्स के लिए आप क्या बताओगे, हाउ टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ फॉर क्रिकेट और हाउ टू बैलेंस देयर लाइफ? एक चीज़ बोलूँगा मैं कि आप अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो देयर इज़ नो शॉर्टकट्स। बराबर। अगर आपने शॉर्टकट्स कहीं पे भी लिया, वो शायद आपको थोड़े टाइम के लिए सक्सेस दिखेगा, लेकिन वो उतने जल्दी चला भी जाएगा। करेक्ट। तो क्रिकेट अगर आप खेल रहे हो तो उसमें शॉर्टकट ज़रा भी मत रखिए, अपना जितना हो सकता है उससे 2% ज़्यादा ही दीजिए। करेक्ट। इतनी आप मैच्योरिटी रखिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो क्रिकेट को लेके। वो एक ऐसी चीज़ है, वही आपको कहाँ लेके जाएगी आपको नहीं पता कि आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी नहीं पता है। बराबर। लेकिन वहाँ पे अगर आप गिव अप करके और फिर शॉर्टकट्स में आ जाओगे तो वो किसी काम का नहीं है। तो मेहनत जितना कर रहे हो उससे ज़्यादा करो और करते रहो। यू नेवर नो कब क्या हो जाए। अभी सब कहते हैं कि यार सूर्या बहुत लेट इंडिया को खेला, बराबर। लेकिन वो इंडिया को खेला इसके लिए कि वो उसका माइंडसेट था, वो उसका प्रिपरेशन था, वो करेक्ट। उसके अंदर शायद वो ज़िद थी कि मुझे इंडिया खेलना है, बराबर। और वो खेल के वहाँ डोमिनेट कर रहा है। तो ऐसा है कि आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हो कि मैंने मेहनत किया और मुझे नहीं मिला या मिला। आप कैसे उसको लेके जाते हो वो मैटर करता है। करेक्ट। नेवर गिव अप एटीट्यूड, वो जो एक हाँ होता है, जो मुंबई कर का सब बोलते हैं कि ये होना चाहिए। अभी तो के रणजी ट्रॉफी में भी देखा, लास्ट मैच तक सब लोगों ने किया, यानी हमारे टेलेंडर्स ने भी अच्छा किया, फाइट बैक किया। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि आप नहीं छोड़ सकते हो। तो वही एक मैसेज है कि नेवर गिव अप, करते रहो अपना बेस्ट लास्ट तक। बराबर। थैंक यू जावेद, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत मेमोरीज वापस आ गए जो हम साथ में खेले थे। वेलकम। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट इन Thank योर फ्यूचर, एंड प्लीज कीप influencing people with your work. ओके, Thanks Javed. थैंक यू, मिलते हैं। This story is brought to you by Avisa Cricket Balls. These balls are trusted and used by cricket teams in India and abroad.